सभी को सादर नमस्ते। हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। छठा अध्याय जो है रुद्री का, इसको मृत्युंजय स्तुति के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप का ये वर्णन है और गीता में उस छठा अध्याय को कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव जी मृत्युंजय के स्वरूप में उग्र और मृत्यु के पास से हमें छुड़ाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला भगवान शिव का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान शिव को उत्तम वैद्य बताया गया है और असाध्य रोगों में से मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो मृत्युंजय महादेव का क्या मतलब है? जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षी यमामृतात् त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादित्यो मुक्षी यमामृतः। उसी ही मंत्र का ट्रांसलेशन गुजराती में अगर जाए, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही, ये पौराणिक भाषा में आ गया। उसमें मृत्यु की शैया पर पड़े हुए कोई भी रोगी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बचाना है और उसका कुछ काम अधूरा है और करवाना है। अगर तो वो आवश्यक है तो उठ जाए उसके परिवार के लिए, तो वो ये रामबाण मंत्र है। हमने भगवान की कृपा से बहुत बड़ा उसका अनुष्ठान किए हैं और कई लोगों भगवान महादेव मृत्युंजय की इच्छा से खड़े भी हो गए। मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 15-16 साल के पहले एक डॉक्टर ही है, हमारे कनेक्शन में थे, रिलेटिव है, अमेरिका में, उसको कैंसर हो गया था। वहाँ के डॉक्टर ने उसको 90 डेज का बोल दिया था, 90 डेज है तू। उसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमने उधर पोरबंदर में किया। आज भी वो व्यक्ति जीवित है। इसके बाद यहाँ आकर तो बहुत रिजल्ट लिए। एक आदमी की दोनों किडनी खलास हो गई थी, वो भी अमेरिका में ही, थोड़ी मोम्बासा का ही था। मुझे पूछा गया, मैंने बोला मृत्यु के मुख से अगर बचना है तो मृत्युंजय महादेव का पंचांग पुरस्करण करना चाहिए। पंचांग पुरस्करण क्या है? 1.25 लाख जप करना है, उसका दशांश 12,500 की आहुति, यानी कि उस मंत्र से स्वाहाकार करना है, यज्ञ करना। उसका दशांश 1250 तर्पण, उसका दशांश 125 मार्जन और उसका दशांश 12.13 ब्राह्मण भोजन। ये पंचांग पुरस्करण होने से कोई भी मंत्र अगर गृह कृपा से आपको मिला है वो सिद्ध होता है और होता ही। आपको चाहिए तो श्रद्धा चाहिए बस। मुझे तो ये सोचकर ये विचार आ रहा है कि लॉजिक शब्द किसने डाल दिया है इसमें? या 2 चौपड़ियाँ पड़ गए, अरे लॉजिक। मुझे गुस्सा आता है, बुरा मत मानना। लेकिन श्रद्धा से जो होता है वो लॉजिक से नहीं होता। लॉजिक से आपको खूब इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको आप ज्ञान समझने लगते हो। ज्ञान तब होता है जब आपके साथ ट्रू हो जाए, जब आपको उसका अनुभूति हो जाए, तभी उसको ज्ञान, यह का मतलब जानना है। बस वो उसने ऐसा बोल दिया, हम आई नो व्हाट आई नो, तो हंसता हूँ। आई नो का मतलब हिंदी में तो अरिसा होता है, मिरर। उसके सामने देखोगे ना तो पता चलेगा आप नहीं यहाँ के हैं नहीं वहाँ के हैं, कहीं काम के ही नहीं। आई नो का मतलब क्या है? इन अंग्रेजों ने दी हुई झूठी भाषा ने हमने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। हमारा मूलभूत मंत्रों में शक्ति कितनी है, वो डायनेमो है एक मंत्र। विवेकानंद जी ने बोला था कि खुद को डायनेमो बनाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और नरसिंह मेहता ने भी बोला था, आत्म तत्व को चिंतित बिना साधना सर्व झूठी। आत्मज्ञान की अनुभूति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार करना। रामकृष्ण देव ने भी बोला है, मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। एक दफा आपको आत्मज्ञान हो जाए, आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, तो ईश्वर दूर है ही नहीं, आपके सामने ही प्रकट है। लेकिन इसके लिए डायनेमो बनना जरूरी है। तो महामृत्युंजय के हमने तो यहाँ 2 तो ऐसा केस हुआ जो अहमदाबाद में वो कीमोथेरापी में थे, वहाँ से फोन आया था, हमने उसको बताया, वो लोग अच्छा होकर के आया,
4 महीने के बाद वो नौकरी पर भी चले गए थे, जा रहे थे। भगवान ने उसको इतना आयुष्य बढ़ा दिया, उसने जो अपना कुछ भी काम करवाना था वसीयत वसीयत सब कुछ करवा दिया। बाद में वो शांति से ईश्वर के धाम में गए। तो ये प्रैक्टिकल, और मैं तो वहां तक इतना भरोसा करता हूं कि कोई भी एक साथ 3-4 ग्रहों की वो महामारी हो, कोई भी वो महामृत्युंजय का मंत्र अमोघ बाण, उसमें शब्द में ये अर्थ समा जाता है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। हमारे पूर्व के जो कर्म है उससे हम जो बंधे हुए हैं, उसको जो हम भुगत रहे हैं, उसमें से हम मुक्ति दिलाओ। ये महामृत्युंजय है, वही महामृत्युंजय का मंत्र जो करेगा। बताया ना कि भगवान शिव जी को बड़ा वैद्य के रूप में, इस मंत्र के रूप से उसके जो नांदुरस्त तबीयत है वो तंदुरुस्त हो जाएगी, बीमारी से खटिए से वो खड़ा हो जाएगा, अपने काम में फिर से लग जाएगा। ये मानव स्वभाव ऐसा है ना, बाद में भूल जाएगा, फिर से अपने कर्म करने लगे नए नए। वो बुद्धिशाली वो नहीं है, इंटेलिजेंट वो नहीं है जो बाहर का सारा व्यापार करके दूसरे को छेतरने का काम करे। साधु संतों ने बताया चतुर तो वही है जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया। तो भक्त वही है जो विभक्त है ही नहीं भगवान से। चतुर है तो उसको बोला जाता है। तो एक जीवन के लिए हमने क्या पैसा मोटर गाड़ी बंगला बना लिया तो हम क्या चतुर हो गए? अरे जन्म जन्मांतर के जो ये कर्म के बंधन तोड़ दे, चतुर तो वो कहा जाता है सही भाषा में, आध्यात्मिकता में। महामृत्युंजय का मंत्र आप भी कर सकते हो, आप सभी को आता है करने जैसा। ऐसा नहीं कि श्रावण मास है तभी करे, रोज के लिए भी करो। कम से कम एक माला ना हो तो 11 मंत्र करो। मंत्र का तो पावर होता ही, तो रक्षा करेगा ही। आगे जितने मैं आपके लिए एग्जाम्पल दूं, लेकिन इस समय की पाबंदी है ना, मैंने पहले भी बोला, मैं नहीं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन गीता में आत्म संयम योग भी 6वां अध्याय को बोला गया है। उसमें भी भगवान ने बोला है कि हम ही अर्जुन, हम ही हमारे मित्र है और हम ही हमारे शत्रु है। आत्मा द्वारा है मन और इंद्रियों को जीतना चाहिए, आत्मबल के द्वारा ही। और मिट्टी और सोना एक मानना चाहिए, वही सच्चा योगी है तो मिट्टी और सोना को एक माने। और आत्मबल के द्वारा मन और इंद्रियों पर काबू में पाना चाहिए। अर्जुन जी पूछते हैं प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, संसार में रह करके ऐसा करना? भगवान बताते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य ने च गृह्यते। अर्जुन कि ऐसी चुटकी बजाते नहीं होता, अभ्यास करो। अभ्यास है तो कौन्तेय, अभ्यास करते 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 हम देखते हैं पानी का एक एक बूंद पड़ते 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 पाषाण में भी गड्ढा हो जाता है। हम तो मनुष्य है, इतना थोड़ा पाषाण है। हर रोज भगवान का नाम की एक एक माला करते करते करते, अगर साल में एक बार अनुष्ठान करते 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 अगर प्रैक्टिस हो गई, हमारे राकेश भाई जैसे हर रोज के लिए 2 लाख का है, 1.25 लाख में आज 2 लाख तक पहुंच गए। बोला अभी छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा। अरे मैंने बोला करो, उसमें कोई कोरोना ने तो ये सब जगाने के लिए, भगवान मुझे तो ऐसा ही लग रहा, जो बड़ी आत्मा है वो सो रही है तो वैभव विलास में, उसको जगाना है। और ये प्रोटेक्शन भी होता है कोरोना के सामने। तो अर्जुन जी इसमें पूछते हैं कि प्रभु आप जो कहते हैं कि ये करो वो करो, आपको कर्मयोगी पसंद है, आपको आत्मज्ञानी पसंद है, आपको श्रद्धावान पसंद है, आपको कौन सा योगी पसंद है? तब भगवान उसको बताता है कि अर्जुन सर्व योगियों में भी श्रद्धावान जो मेरे साथ जुड़ा हुआ अंतःकरण से मुझे भजता है, उससे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। उसका तो एग्जाम्पल सबको पता है कि नारद जी ने भगवान नारायण को बोला कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो? आप भी तो मेडिटेशन में ही रहते हो। भगवान ने बोला था कि नारद कहीं ऐसा भी है जिसका ध्यान मुझे भी करना पड़ता है। नारद जी ने बोला अरे मैं ही हूँ, मैं ही सतत आपको स्मरण करता हूँ, नारायण नारायण। भगवान ने बोला तेरे अलावा भी दूसरा है, तो कौन है?
ऐसा बोला जाता है। भगवान ने अपने डायरी निकाली, बोला जो हनुमान है, ध्रुव है, प्रहलाद है, नरसिंह मेहता है, मीराबाई है। कहने का मतलब जो आपको, आप जिसे पुकारोगे वो आपके सामने देखेंगे ही, वो सुनता ही है। तो भगवान वो सुनता है आंखें बंद कर करके, और उसका ध्यान वहीं रहता है, उसकी भक्ति का तो कर्म बढ़ाने में, श्रद्धा दृढ़ करने में, अगर अभिमान आ जाए तो उसका ग्रास करने में। तो हम जैसे याद करेंगे वो ही हमें याद करेंगे। तो यहाँ हम जाते चिंतन व्यक्त करेंगे तो विद्या बड़ा हो जाता है। लेकिन जो मूल पाए की जो बात है वो बात यही है कि अभ्यास है ना तो कौन तैयार वैराग्य ने चक्रू कहते। अभ्यास और वैराग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम अभ्यास करते नहीं, वैराग्य रखते नहीं, लालच मानते होकर के सब प्राप्त करने के लिए मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब ये जीवन के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि 84 लाख योनि को हम अगर मानते हैं, क्योंकि ये भारत की भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म और कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। हजारों जन्म, इस जन्म में हमें 2 हाथ पैर मिले हैं, अगले जन्म में शायद 4 वाले भी होंगे, 4 पैर वाले। तो उन सब में से छुटकारा पाना आपका मन नहीं कर रहा। अभी जो किया होगा ना तो वो काम आएगा, तभी छुटकारा पाएंगे। हम इसमें सोचेंगे नहीं तो बाद में वो भी नहीं सोचेंगे, वो भी कहीं कोई भी योनि में डाल देंगे। अभी ये समय है, मेरा हाथ कर्मबद्ध विनती है कि आप सब आखिरी जो दिनों है उसमें, और भगवान कृष्ण का भी बर्थडे आने वाला है, वो कृष्ण की भक्ति में भी तल्लीन हो जाओ और कृष्णमय बन जाओ। और अपने घर में ही, बाहर भले सब मना है, अपने घर में उत्सव मनाना जरूरी, क्योंकि बच्चों के सामने करेंगे तभी तो वो करेंगे, नहीं करोगे तो वो भूल जाएंगे। क्योंकि बाहर का जो है ना वेस्टर्न कल्चर का पवन इतनी जोर से आ रहा है कि हमारी संस्कृति को खत्म करने के आड़ पर है, लेकिन हमें वो बचाए रखना है। भारत अपनी संस्कृति से ही महान है। तो आई थिंक सो सब अपने घर में शिव पूजा और कृष्ण में बन जाएंगे, क्योंकि उस दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। और फर्क नहीं है उसका मैं एक लास्ट बता दूं कि जो मार्कंडेय मुनि ने बताया था कि भगवान का दर्शन जब हुआ, पूरा प्रलय हो गया, तब सप्तकल्पांत का उसका जीवन था मार्कंडेय का, वो बचे रहे थे। और पानी के अंदर भगवान कृष्ण एक वट वृक्ष, जिनके बरगद के पान के ऊपर लेटे हुए हैं, जिसे करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे बोलते हैं। और वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो मेरा कहने का वही प्रयास है कि कृष्ण विष्णु राम उसमें कोई फर्क है ही नहीं। जिस तरह हम नारायण यानी कि विष्णु को पीपल के रूप में देखते हैं, पीपल का स्वरूप मतलब पीपल है, विष्णु का स्वरूप है, तो बरगद यानी कि बदला शिव का स्वरूप है। तो आखिर में भी इसी पोजीशन में प्रलय के बाद भी क्या हो रहा है कि विष्णु ने बाल कृष्ण का स्वरूप बरगद के पान में पर्ण में, लेकिन शिव के आधार में ही है, उसका आश्रय में ही शयन किया, ऐसा दिखाई दिया। उसमें भेद रखना ही नहीं, वो मूर्खता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता।